गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 14 चल रहा था और एक्सरसाइज 14.3 एक फोर्थ क्वेश्चन बताना था। उसमें क्लास रेगुलर नहीं थी, हम उसमें क्लास रेगुलर करेंगे और उसके बाद फिर उसका मीडियन निकालेंगे। पहले हम CI लिखेंगे। CI इसमें क्लास रेगुलर कैसे नहीं है, हमें जैसे 118 से लेके 126 तक दिया हुआ है, आगे 127 से स्टार्ट हो जाता है, तो हमें क्लास रेगुलर करनी है। इसमें 1 का गैप है, तो लोअर लिमिट में से 1 का हाफ करके यानी कि 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में प्लस करेंगे। यहाँ पे 118 था लेकिन 0.5 माइनस करेंगे, 117.5 टू इधर 126 था तो 126.5 ऐसा हो जाएगा, और यही फिर यहाँ पे आ जाएगा 126.5 और आगे क्लास होगी 135 था 135.5, 135.5 इधर आ जाएगा और उसमें 0.5 ऐड हो जाएगा 144.5 और फिर 144.5 टू 153.5, 153.5 टू 162.5, फिर 162.5 लोअर लिमिट बन जाएगी और ये 171.5 और फिर 171.5 टू 180, ये हम 180.5, ये हमारी क्लास हमने रेगुलर कर दी। इसमें 0.5 माइनस किया था, इसमें 0.5 प्लस किया था, क्योंकि हमारा इस और इसमें से 1 का गैप था। यहाँ 126 था, 127 था यहाँ पे, तो 1 का गैप था। 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 0.5 और 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे, और ऐसे फिर हमारी क्लास रेगुलर होती जाएगी। ऐसे ही हर बारी लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस और अपर लिमिट में से 0.5 प्लस, तो हमारी क्लास बन गई। इसके बाद हमारे को FI दी होती है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। फ्रीक्वेंसी है 35359 125 12542, ये हमारी FI है। अब हमें एक ही लाइन लिखनी होती है इसमें, CFI वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 3 का 3 लिखेंगे, फिर 3 और 5 को ऐड कर देंगे, 3 + 5 ये 8 आ जाएगा, फिर 8 + 9 17 आ जाएगा, फिर 17 + 12 करेंगे 29 आ जाएगा, फिर 29 + 5 = 34, 34 + 4 that is equal to 38, 38 + 2 40 आ जाएगा। इधर सिग्मा FI भी कितना होगा, 40 होगा। तो हमारा क्वेश्चन ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा क्वेश्चन n/2 से स्टार्ट होता है। n/2 मीन्स 40 बाई सिग्मा f को n कहते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 20 आ गया। 20 से हम मीडियन क्लास ढूंढेंगे। 20 इससे बड़ा, इसके अंदर है 20, तो ये हमारी मीडियन क्लास होगी। मीडियन क्लास आ जाएगी हमारे को 144.5 टू 153.5, यहाँ से L मिलेगा लोअर लिमिट 144.5, यहाँ से F मिलेगा, F 12 है, CF मिलेगा प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 आएगा, H मिलेगा हाइट ऑफ द क्लास दैट इज इक्वल टू 9 है, और मीडियन का फार्मूला लगाएंगे। मीडियन दैट इज इक्वल टू L प्लस फार्मूला जो होता है इसका n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। वैल्यू पुट कर देंगे,
और बस फिर हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसमें और कुछ भी नहीं था खास बात, सिर्फ इसमें क्लास रेगुलर नहीं थी और क्लास को रेगुलर करना था। बाकी क्वेश्चन पहले क्वेश्चनों की तरह था। और L की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 144.5 प्लस n/2 की जगह 20, CF की जगह 17, F की जगह 12 पुट करेंगे और H की जगह 9 पुट करेंगे। 144.5 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/12 इंटू 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा 144.5 प्लस 9 को 4 से डिवाइड करेंगे 2.25 आएगा और इसको इसमें ऐड कर देंगे 146.75, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा मीडियन आ जाएगा। ऐसे करके मीडियन हमने फाइंड आउट करना था और मीडियन के टॉपिक में तो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब लास्ट एक्सरसाइज रहती है हमारी। लास्ट एक्सरसाइज ओजिव बनाना होता है, उसमें ग्राफ प्लॉट करना होता है। ओजिव 2 टाइप का होता है, एक लेस देन टाइप ओजिव, एक मोर देन टाइप ओजिव। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लेस देन टाइप ओजिव का है। तो लेस देन टाइप ओजिव में हम टेबल बनाएंगे और फिर लेस देन टाइप ओजिव का ग्राफ प्लॉट करेंगे। और इस ग्राफ से हमें क्या मिलता है, इस ग्राफ से भी हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में जिसमें ये मीडियन हमारे से मांगेगा उस क्वेश्चन में हम मीडियन फाइंड आउट करके देंगे इसको। अदरवाइज हम इसको सिर्फ ग्राफ प्लॉट करके देंगे। तो इसमें एक्सरसाइज 14.4 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें हमें टेबल बनानी पड़ेगी लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। इसमें हेडिंग जो बना है उसी को बना रहने देंगे। ऊपर हेडिंग बना है डेली इनकम इन रुपीस, तो हम वैसा ही लिख देंगे डेली इनकम इन रुपीस। लेकिन लेस देन वाली टेबल बना रहे हैं तो यहां लिखा हुआ है 100 to 120 रुपीस डेली मिलते हैं वर्कर्स को। लेकिन यहाँ पे 12 वर्कर ऐसे हैं जिनको 100 to 120 के बीच में 100 to 120 के बीच में मनी मिलता है। तो 100 से कम किसी को नहीं मिलता, इसलिए लेस देन वाला जब बनाते हैं टेबल तो हम लिखते हैं लेस देन, अपर लिमिट से स्टार्ट करते हैं लेस देन 120, क्योंकि लेस देन 100 लिखेंगे तो 100 से कम तो किसी को मिलता ही नहीं है। तो इसलिए लेस देन 120 अपर लिमिट से स्टार्ट होता है। लेस देन नेक्स्ट 140, फिर लेस देन 160, लेस देन 180 और लेस देन 200 तक हैं ये। और लेस देन 120 जो है वो हमारे 12 वर्कर को मिलते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स जैसा उसमें बना हुआ है हेडिंग, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो लेस देन 120 12 वर्कर हैं और लेस देन 140 में ये 12 भी आएंगे और उसके 14 दिए हुए हैं वो 14 भी आएंगे, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी 12 प्लस 14 26 आ जाएगा। और उसके बाद लेस देन 160 में ये भी आएंगे और प्लस में उसका 160 से लेस 8 है, 8 प्लस 26 34 आ जाएंगे। फिर ऐसे ही 34 में 6 और ऐड होएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे 40 है और 40 में 10 नेक्स्ट वाली क्लास की
फ्रीक्वेंसी और ऐड हो जाएगी, 50 आ जाएगी। ये हमारी टेबल प्रिपेयर हो गई है। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ऑजिव। किंक लगाएंगे। जब 0 से स्टार्ट नहीं होता, आगे से स्टार्ट होता है, तो फिर हम किंक लगाते हैं। फर्स्ट लाइन हमेशा एक्स एक्सिस पे आती है, तो यहाँ लिखेंगे 120, फिर 140, 160, 180, 200 और इधर एरो लगाकर डेली इनकम इन रुपीस, और इधर हम 10 का गैप ले लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 और इधर हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स। अब हम 120 प्लॉट करेंगे ग्राफ। 120 के सामने 12 चलेंगे, 120 ये 12 तक, 10 से ऊपर 2 पॉइंट, और 140 पे 126 चलना है हमने, 140 पे 26, 25 से 1 यूनिट ऊपर। इसके बाद 160 पे 34 चलना है, 160 पे 34, 30 से 4 पॉइंट्स ऊपर। फिर 180 पे 40 चलना है, 180 पे 40, ये 180 पे 40 आ जाएगा, और ऐसे 200 पे 50, 200 पे 50। इन पॉइंट के ऊपर वैल्यू भी लिख सकते हैं हम। 120 और 12 था, ये था 140 और 26 था, ये था 160, 34, 180 और 40, 200 और 50। ये हमने सब पॉइंटों के ऊपर वैल्यू लिख दी। अब हमने इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करना है, स्केल से ज्वाइन नहीं करना, और ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं आएगी, एक कर्व सी आएगी। तो ये हमारा ऑजिव है, ठीक है। इसमें उसने हमारे को ये नहीं बोला हुआ कि इससे आप मीडियन निकाले। अगर उसने बोला होता मीडियन तो हम कैसे निकालते, हम n/2 करते, 50/2 करते, 25 आता, हम यहाँ से 25 चलते ग्राफ के ऊपर, सीधा हमारा वो इस कर्व से हमारी वो 25 वाली लाइन स्ट्राइक करती, और इसको हम x एक्सिस के साथ ज्वाइन कर देते हैं उस पॉइंट को। तो जो x कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा मीडियन होता है। लेकिन इसमें नहीं निकालना था, मैंने बता दिया आपको, n/2 करके 25 सीधा इसके साथ स्ट्राइक होगा, और उसको x एक्सिस के साथ ज्वाइन कर देंगे, और वहां से रीड कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा वो हमारा मीडियन होगा। इससे मीडियन ऐसे निकाला जाता है। सेकंड क्वेश्चन में हम निकालेंगे, उसने बोला हुआ है सेकंड क्वेश्चन में कि मीडियन फाइंड आउट करो, तो हम उसको इसी तरह से मीडियन को फाइंड आउट करेंगे। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और उसने आगे ये भी बोला है सेकंड क्वेश्चन में कि ग्राफ से तो मीडियन निकालना ही है, आपको फार्मूले से भी मीडियन निकालना है, और फिर दोनों मीडियन को कंपेयर करना है और बताना है कि दोनों मीडियन इक्वल है। और जब ये इक्वल आएंगे तो हम कहेंगे हेंस वेरीफाइड कि मीडियन बाय ग्राफ एज वेल एज मीडियन बाय फार्मूला इज सेम। क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा इसके बाद। उसकी टेबल इसने ऑलरेडी बना रखी है, हमें तो सिर्फ प्लॉट करना है। लेस देन टाइप वाला हमें ओजी बनाना है, और लेस देन वाली ही टेबल बनी हुई है, तो हमें डायरेक्टली उसको इसके अंदर प्लॉट करना है। उसमें वेट दिया हुआ है, वेट, और आगे वेट इन केजी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो हम डायरेक्ट इसका ऑजिव बनाएंगे। पहले ऑजिव एक्स एक्सिस लेंगे और वाई एक्सिस लेंगे,
किंक लगाएंगे क्योंकि फिर 0 से स्टार्ट नहीं, ये 38 से स्टार्ट है तो 38 आएगा, फिर 40 है नेक्स्ट, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 और इसको मेंशन करेंगे वेट इन केजी। और देन y एक्सिस पे लेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 35 तक है, 5 के गैप ले लेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 5, 10, 15 और 35। और इधर हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमें 38 पे 0 मार्क करना है और 40 पे 3, 40 पे यहाँ पे 3 आ जाएगा और 42 पे 5, 42 पे 5। इसके बाद नेक्स्ट 44 पे 9, 44 पे हम 9 चलेंगे ऐसे, और 46 पे 14, 46 पे 14 दिया हुआ टेबल में, 15 से 1 यूनिट लेस, 48 पे 28, 48 पे 28 हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बना, और 50 पे 32, 50 पे 32 चलना है, 30 से ऊपर, और ग्राफ पे आपका बिल्कुल स्ट्रेट वे में आएगा, और 52 पे हमें 35 चलना है, 35, और इन पॉइंट्स को फिर ज्वाइन कर देना फ्री हैंड से। ऐसे करके हम ज्वाइन कर देंगे इनको, और इसमें हमने मीडियन भी निकालना है। इसमें n/2 30 n/2 करना है, n/2 यानी कि 35/2 सब फ्रीक्वेंसी का सम सिग्मा fi, वो 35 है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 आएगा, तो 17.5 से इधर चलेंगे हम 17.5, ग्राफ वाली कर्व से ये स्ट्राइक कर जाएगी 17.5, और उसको फिर वर्टिकली डाउनवर्ड एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये 46 और 48 के बीच में 47 आता है, लेकिन ये जो हमारा ज्वाइन हुआ है वो 46 और 47 के बीच में जाके इसने एक्स एक्सिस को मीट किया है, इसलिए मीडियन कितना आ जाएगा, मीडियन 47 और 46 के बीच में 46.5, ये हमारा मीडियन आ जाएगा। ओजिव ने हमारे को ये मीडियन दिया है, लेकिन वो कहता है कि फार्मूले से भी मीडियन फाइंड आउट करो, तो हम फार्मूले से भी मीडियन फाइंड आउट करेंगे। पहले हम CI जैसे क्लास बनाते हैं उसी तरह से क्लास बनाएंगे। क्लास है लेस देन 38, लेस देन 38, फिर 38 टू 40, फिर 40 टू 42, 42 टू 44, 44 टू 46, 46 टू 48, 48 टू 50 और 50 टू 52। ऐसे करके हमने क्लास बना दी। लेस देन 52 था, लेस देन 52 तक ले लिया। जिसमें क्लास नहीं बनी होती हम बनाते हैं क्लास, उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये CFI गिवन है, तो CFI में आप इसको फिल करेंगे, ये 0, ये 3, आगे 5 गिवन है, 9, 14, 28, 32 और 35। ये हमारे को CF गिवन थी, हमने CFI लिख दी। अब हमने FI फाइंड आउट करनी है। 0 की 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3, इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे 5 में से 3,
सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 9 में से 5 को माइनस करेंगे। 4 14 में से 9 को, 5 28 में से 14 को, 14 आ जाएगा। 32 में से 28 को 4 और इसमें से इसको 3 और इसका प्लस करेंगे सिग्मा fi तो आपका उतना ही आ जाएगा लाइक 35। इस सारे को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 35। तो इधर भी 35, इसका मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी सही निकली है। तो इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या करना होता है, n/2 करना होता है। n/2 मीडियन का क्वेश्चन n/2 से स्टार्ट होता है। n/2 लाइक 35/2 17.5। इससे हमें मीडियन क्लास पता लगेगी। तो मीडियन क्लास हमारे को ये वाली मीडियन क्लास मिल जाएगी क्योंकि 17.5 इसमें है। यहाँ से हमें L मिलेगा, यहाँ से हमें F मिलेगा, CF हमें प्रोसीडिंग मिलेगा। तो हम लिखेंगे मीडियन क्लास दैट इज इक्वल टू 46 to 48 and L lower limit 46, F 14, CF 14 और H कितना है, 2 का गैप है 2 और मीडियन वाला फार्मूला लगा देंगे। मीडियन दैट इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये मीडियन का फार्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। L 46 प्लस n/2 35/2 माइनस CF 14 अपॉन F की वैल्यू भी 14 है और H हमारा 2 है। 2 इससे कैंसिल आउट हो सकता है, 2 7 जा तो 46 प्लस 35/2 17.5 होता है। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे, 14 उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर और 7 से डिवाइड। 46 प्लस ये माइनस होके 3.5 आ जाएगा अपॉन 7। 46 प्लस इसको इससे करेंगे तो 0.5, इट विल बी 46.5, ये आ जाएगा मीडियन। तो हम लिखेंगे मीडियन बाय ग्राफ एंड मीडियन बाय फॉर्मूला इज सेम हैंस वेरीफाइड। यही वेरीफाई करना था कि फॉर्मूले से और जो ग्राफ से जो मीडियन आया वो मीडियन सेम है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन सेकंड है। और एक क्वेश्चन और रहता है, वो भी इसी तरह का है, वो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। वो मोर देन वाला है, मोर देन व्हेन लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं और इसके बाद ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आपका 4th चैप्टर का टेस्ट है और आप उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। आपको डेट शीट मिल गई होगी, सिलेबस भी मिल गया होगा और उसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। और एक स्कूल की तरफ से मैसेज कि जिन बच्चों की फ़ी डिपॉजिट नहीं हुई है वो बच्चे अपने पेरेंट्स को कह के स्कूल की फ़ी डिपॉजिट कराएंगे। स्कूल का ऑफिस खुला रहता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।